मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं प्रोजेक्ट एल पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो आप करेंगे चैप्टर, उसमें एनवेलपिंग पैराबोला। इसकी डेफिनेशन है, एक उभयनिष्ठ प्रक्षेप बिंदु से व उभयनिष्ठ प्रक्षेप वेग से प्रारंभ होने वाले वे प्रक्षेप जिनके प्रक्षेप कोण भिन्न है, उनका एनवलप एक परवलय होता है, उसे अनवलोपी परवलय कहते हैं। माना प्रक्षेप पथ है y = x tan of alpha minus half gx square by u square cos square alpha। यदि अल्फा को प्राचलक ले तो यह समीकरण भिन्न पथों का कुल प्रदर्शित करता है, मीन्स फैमिली प्रदर्शित करता है। अतः अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर उपरोक्त इक्वेशन होती है 0 = x sec स्क्वायर अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 2 sec स्क्वायर अल्फा tan ऑफ अल्फा, या tan ऑफ अल्फा = u स्क्वायर बटा जी एक्स, चूँकि sec स्क्वायर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। उपरोक्त tan अल्फा को विलुप्त करने पर एनवेलोपी पैराबोला का समीकरण निम्न है, y = x u स्क्वायर बाई जी एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस u4 बाई जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर = -2u स्क्वायर बटा जी y माइनस यू स्क्वायर बटा 2g। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, कोई भी पैराबोला है, ए से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिखाई गई है, OX और OY पथ है। कोई भी पार्टिकल u वेग से प्रोजेक्ट किया जाता है, OA की दूरी h है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, तथा माना कि O से नियतता की ऊंचाई या डायरेक्ट्रिक्स की h है, तो u स्क्वायर = 2gh। इसी प्रकार समीकरण 1 से x स्क्वायर = -4h y माइनस h। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यह एक परवलय है जिसका शीर्ष A 0h व नाभि O 0 प्रक्षेप बिंदु है। चित्र में यदि रेखा OP का उन्नताश बीटा है, इंक्लिनेशन बीटा है, तो OP = R के लिए बिंदु P, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे R cos ऑफ बीटा, R sin ऑफ बीटा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स 1 को संतुष्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 आएगी R स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा = -4 ऑफ h R sin ऑफ बीटा माइनस h, या R स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस 4h R sin ऑफ बीटा माइनस 4h स्क्वायर = 0, या R = 2h बाई 1 प्लस साइन ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर ओवर g 1 प्लस साइन ऑफ बीटा, चूँकि u स्क्वायर = 2gh। यह अधिकतम परास के लिए इक्वेशन है। अब रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, OX और OY दोनों प्लेन हैं, XY OX दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। कोई भी पार्टिकल u वेग से फेंका जाता है, कोई प्लेन जो बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है उस पे जाके A पे टकराता है, वो OA रेंज कहलाती है, तथा AM क्षैतिज से बीटा कोण पर झुके हुए एक नत समतल या इंक्लाइंड प्लेन के पाद से प्रक्षेप वेग u से व क्षैतिज के साथ प्रक्षेप कोण अल्फा
से एक पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है। माना OA नत समतल है जो क्षैतिज रेखा के साथ बीटा कोण बनाता है। OA इक्वल टू R नत समतल पर ऊपर की ओर परास है। इस उड़ान का समय उड्डयन काल है। प्रक्षेप पथ का समीकरण y इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि r कोस ऑफ बीटा r साइन ऑफ बीटा इस पथ पर है तो इसे संतुष्ट करेंगे, तो इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, r साइन ऑफ बीटा इक्वल टू r कोस ऑफ बीटा टेन ऑफ एल्फा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बाई यू स्क्वायर कोस ऑफ एल्फा। सरल करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो आती है r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा कोस ऑफ एल्फा ओवर g कोस स्क्वायर बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यह बीटा कोण से झुके नत समतल पर परास है। उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए OM से दूरी क्षैतिज रेखा के समान ज्ञात करते हैं। इसमें हम जो सूत्र काम मिलेंगे वो होगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। OM इक्वल टू R कोस ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू U कोस ऑफ एल्फा इंटू T माइनस 0, क्योंकि A 0 है अतः सिंप्लीफाई किया तो T इक्वल टू 2U साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई G कोस ऑफ बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ R का मान समीकरण 4 से रखने पर हम जो उड्डयन काल T प्राप्त होता है उसकी वैल्यू है 2U साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर G कोस ऑफ बीटा। थैंक यू।